मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि जो अन्य दल हैं, खासकर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उसका ये पता नहीं चल रहा कि आखिर कौन होगा प्रत्याशी। हालांकि चर्चा तमाम लोगों की है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे देखते हैं कि क्या चल रहा है आखिर। सर, बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो डिम्पल यादव हैं, लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आई है मैनपुरी से। लगभग 1989 से लेकर के अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का ही कब्जा चला आ रहा है, यानी मुलायम की पार्टी का। जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन ही एक तरह से मैनपुरी की जनता के द्वारा किया गया और समाजवादी पार्टी को हमेशा, समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ की जनता हमेशा समर्पित रही और लगातार 35 साल से समाजवादी पार्टी का मैनपुरी पर कब्जा है। और यहाँ की जनता, चूँकि चाहे तो भोली मान लीजिए या भावुक मान लीजिए, लेकिन अब परिवर्तन इसलिए भी आया है कि जो अब नई पीढ़ी है जो राजनीति की, जो समाजवादी पार्टी के जो मैनपुरी में जो नेतृत्व काम कर रहा है, वो यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों को, स्थानीय कार्यकर्ताओं को, ग्रामीण अंचल की समस्याओं को नेताओं तक नहीं पहुँचने देते। क्योंकि अब वो 2-4-6 ऐसे लोग हैं जो हाई कमान को अपने कब्जे में लिए रहते हैं। और इसलिए देखिए, राजनीति तो हमेशा होती रहती है। और दूसरा एक बात और कहता हूँ कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है, जनता का कुछ नहीं बदलता। नेताओं का व्यक्तित्व बढ़ जाता है, नेताओं का स्टेटस बढ़ता है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर किसानों को किसानों के हितों की जो बात करनी चाहिए, पार्टी को जो लोकसभा में रखना चाहिए, वो पक्ष रखना चाहिए, उन चीज़ों पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हम तो यूँ कहता हूँ कि 25 समझते हैं गगन बदला है, 25 समझते हैं गगन बदला है, सितारे समझते हैं चमन बदला है, मरघट की खामोशी ये कहती है कि है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है। वही वोटर है, वही जनता है। नेता जनहित की बात तो नहीं करते हैं और जनता के हितों की बात रखी भी नहीं जा रही है। आपके साथ जीत कौन रहा है? देखिए, अभी ये जनता है, जनता क्या निर्णय करेगी, जनता का भाव है। मैंने आपको ये केवल बताया कि यहाँ की जनता समर्पित है, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वफादार कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन मैनपुरी में जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं, हाई कमान को गुमराह करके यहाँ के स्थानीय युवाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को उपेक्षित किए हुए हैं। यहाँ के विकास के मुद्दे पर यहाँ के समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ है, लगातार जीतती आई है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, जीत सकती है चुनाव? नहीं, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और परिवर्तन, जब लोग उपेक्षा के शिकार होते, परिवार में भी जब विघटन होता है, जब समाज के एक वर्ग को जब सम्मान नहीं मिलेगा, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, तो उपेक्षित होकर नाराजगी तो निश्चित रूप से होती है। ये चुनाव है। कैसे जीत सकती है बीजेपी? कैसा प्रत्याशी हो? देखिए, हमारा एक व्यक्तिगत मानना है कि मैनपुरी, हमारी मांग है कि मैनपुरी का स्थानीय प्रत्याशी हो। यहाँ का झुग्गी झोपड़ी में किसान, गरीब, मजदूर जो उससे अपना पक्ष रख पाए। यहाँ इन नेताओं से तो मिल ही नहीं पाते। तो स्थानीय जयवीर सिंह की भी चर्चा है, सदर से विधायक हैं। अरे, अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत सकती है बीजेपी? नहीं, हम ये कह रहे परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कहाँ चुनाव नहीं हारे? इंदिरा जी चुनाव हार गई। मतलब अभी आपका जो आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी कैसे चुनाव हार गए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चुनाव है, जनता है। जनता की वस्तुस्थिति जो पता चली, जनभावनाओं का जो आक्रोश, और जनभावनाएं और सहानुभूति दोनों अपना रंग दिखाती हैं। सहानुभूति थी, डिम्पल जी जीती। बीजेपी का कैसा प्रत्याशी हो, चुनाव जीत सकती है क्या? यहाँ से बीजेपी चाहे कोई भी प्रत्याशी लाए, चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, माननीय नेताजी का गढ़ है। यहाँ से कोई भी प्रत्याशी आ जाए। सबसे पहली बात, भाजपा कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है भाई, कौन आएगा हारने के लिए? यहाँ पे नेताजी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हालांकि ये कहना है लोगों का कि चुनाव वही जीतेंगे, उन्हीं की तरफ इशारा है। हालांकि और लोग भी हैं हमारे साथ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी जीत सकती है? पहली बात तो ये है कि आने वाले 5 साल में जो अपना काम दिखाएं कि हमने क्या काम किया है, और जीतने का दाव कर रहे। जीतने का दाव तभी हो सकता है जब तो जनता को काम दिखाए। कौन जीत रहा है? अब क्या है, हर चौराहे पे, मैनपुरी में किसी भी चौराहे पे आप जाइए, हर चौराहे पे क्या मिल रही है? एक मूर्ति मिल रही है। 5 साल में सिर्फ मूर्ति लगी मिल रही है ना। 5 साल के अंदर कोई मैनपुरी में ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो दिखे जनता को यहाँ कार्य हुआ है। और मैनपुरी क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी आ जाए,
पूरी ताकत लगा ले यहाँ से, फिर भी जीत नहीं सकता। यहाँ सपा का गढ़ नहीं है, सपा का काम है, इसलिए सपा यहाँ से जीत रही है। यादव की भी चर्चा है, देखो नहीं है उनके डिम्पल की। बेशक उनकी दौरानी है, सब बातें हैं, वो बात ठीक है, लेकिन बेबी अगर आ जाए तो बेबी यहाँ से खीर खा के जाए, जीतेंगी नहीं। यहाँ काम का वोट है, यहाँ दाम का वोट नहीं है, काम का वोट है। यहाँ आप क्या मानते हो, बीजेपी किसी भी प्रत्याशी को ले आए? कोई भी प्रत्याशी आ जाए, हम ये नहीं कह रहे, कोई भी प्रत्याशी आ जाए, अगर यहाँ से जीत जाए बहुत बड़ी बात, क्योंकि यहाँ काम हुआ है, यहाँ सपा का काम हुआ है, इसलिए बता रहे हैं नहीं जीतेगा। दादा आप बताएं चाचा कि कौन जीत रहा है मैनपुरी में लोकसभा सीट? अभी तो सपा जीत रही है। अच्छा, कारण जाति समीकरण ऐसे यहाँ उससे निकलना मुश्किल है। तो एक चीज़ आप बताओ कि जैसे बीजेपी मैनपुरी में कैसा प्रत्याशी उतारे तो जो चुनाव जीत सकती है? किस तरह का प्रत्याशी लाए जो चुनाव जीत सकती है? प्रत्याशी वही जीतेगा जो जनता का होगा, जनता के बीच रहने वाला होगा, जनता की सुनने वाला होगा, काम कराने वाला होगा। यहाँ तो प्रत्याशी वही आते हैं, आए और चले गए। बाहर के प्रत्याशी तो कोई मतलब ही नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को लाके क्या करेंगे आप? यहाँ के प्रतिनिधित्व करेंगे वे? वहाँ उनके चमचा होंगे, सब अपने खाएँ और हवा करें। अच्छा, जो कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, हाँ, मैनपुर सदर सीट से विधायक भी हैं, उनकी चर्चा है जयवीर सिंह जी की, उसके लिए क्या कहेंगे, कैसा चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन समीकरण नहीं बैठ रहे हैं उनके, कहाँ से जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे ना, कोई सवाल ही नहीं। बता रहे हैं नहीं जीत पाएंगे। पुराना गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और लोग भी हैं हमारे साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य यही है, यहाँ सिर्फ वोट है काम का। नेताजी ने यहाँ काम किया है मैनपुरी के लिए, इसलिए यहाँ से मैनपुरी से जीत रहे हैं। ये बताइए 35 साल तक क्यों जीत रहे हैं? इसका भी तो कोई कारण होगा। काम किया समाजवादी पार्टी, भाई काम किया इसलिए जीत रहे हैं।